साथ श्वेता श्रीवास्तव। महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। ये है देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले राज्य की खास खबरों का राउंड अप। राज्य सरकार बड़ा डिजिटल सुधार, आपले सरकार 2.0 शुरू करने जा रही है। ये पोर्टल सभी विभागों के ऐप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा, कागजी काम घटाएगा और अप्रूवल प्रक्रिया को तेज करेगा। साथ ही योजनाओं के हक को राइट टू सर्विसेज फ्रेमवर्क में जोड़ेगा और नागरिकों को ऑनलाइन ट्रैकिंग और फीडबैक की सुविधा देगा। आपले सरकार 2.0 सभी ऐप्स और सेवाओं को एक पोर्टल पर लाएगा, कागजी काम कम करेगा, केस ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा देगा और योजनाओं के फायदे राइट टू सर्विसेज के तहत उपलब्ध कराएगा। लोकांना सेवा मिळणं हे डिजिटल होणार, प्रेडिक्टेबल होणार आणि कोणालाही हळूहळू ऑफिसेसमध्ये येण्याची आवश्यकता पडणार नाही, अशा प्रकारची व्यवस्था करतो। आणि या सेवा व्हॉट्सॲपवर देखील आपण उपलब्ध करून देतो आहोत। मला असं वाटतं यामुळे लोकांचा जो काही एक्सपिरियन्स आहे तो अतिशय सोपा होईल आणि गव्हर्नन्समध्ये आपलं राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढे जाईल, अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न है। फेज लॉन्च की शुरुआत 26 नवंबर को संविधान दिवस से होगी। दूसरा फेज अगले साल गणतंत्र दिवस पर शुरू होगा और तीसरा फेज अगले साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर लॉन्च होगा। सीएम फडणवीस ने यवतमाल में 335 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में आदिवासी परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। 54,000 से ज्यादा परिवारों को मकान मिलेंगे और पानी, हॉस्टल, हेल्थ केयर जैसी जरूरी सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। इस अभियान में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। रोड मेंटेनेंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई मित्र चैटबॉट, मिशन उभारी, टैक्स कलेक्शन सिस्टम, सैंड मैप प्रोजेक्ट, गवर्नेंस ऑन मोबाइल ऐप, CFR वॉर रूम और डैशबोर्ड, वन दृष्टि फॉरेस्ट मॉनिटरिंग और न्याय रिव्यू पोर्टल। इनसे आदिवासी इलाकों में काम तेज होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अधिकारियों को नई खेल नीति बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि पूरे राज्य में खेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण हो सके। इस फैसले से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपग्रेड होंगे और इंटरनेशनल लेवल कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। इसका मकसद है खिलाड़ियों को बेहतर मौके देना और महाराष्ट्र की खेल संस्कृति को नई दिशा देना। नई खेल नीति का मकसद है जिला और तालुका स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड कर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोचिंग और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग शुरू करना और स्थानीय गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए स्पोर्ट्स कमेटियों का पुनर्गठन करना। नीति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और CSR फंड का इस्तेमाल कर संसाधन जुटाने की भी योजना है। बारामती जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट भविष्य के विकास के मॉडल बनेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सहयोग के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिशन वात्सल्य का दायरा बढ़ाकर अब सभी विधवाओं और सिंगल महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं को तुरंत मदद, कानूनी सलाह, मेडिकल सहायता और काउंसलिंग मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि मिशन वात्सल्य का दायरा अब और बढ़ाया गया है। पहले ये सिर्फ कोविड अनाथों और विधवाओं तक सीमित था, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र की सभी विधवाएं, सिंगल और बेसहारा महिलाएं इसमें शामिल होंगी। महाराष्ट्र में 36 जिलों में 55 वन स्टॉप सेंटर एक्टिव हैं। यहाँ महिलाओं को कानूनी मदद, मेडिकल सहायता, पुलिस सहयोग, काउंसलिंग और 5 दिन तक शेल्टर की सुविधा दी जाती है। जनवरी 2025 से अब तक 7,000 से ज्यादा महिलाओं को घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक उपेक्षा से समय पर मदद और सहारा मिला है। एल्फिंस्टन ब्रिज प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत लक्ष्मी निवास और हाजी नूरानी चौल के 83 परिवारों को नजदीकी MHADA यानी कि महाडा फ्लैट्स में बसाया जाएगा। इस फैसले से परिवारों का पुनर्वास उनके अपने इलाके में ही होगा और उन्हें घर छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले इस प्रोजेक्ट से 19 इमारतें प्रभावित होती, लेकिन MMRDA ने रूट बदलकर संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी। इस कदम से 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुनर्वास लागत बची और प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने की राह आसान हुई। पुनर्वास नीति के तहत 300 वर्ग फुट में छोटे घरों को 405 वर्ग फुट फ्लैट दिए जाएंगे, यानी 300 वर्ग फुट के साथ 35% अतिरिक्त एरिया। 300 से 1292 वर्ग फुट के घरों को उनका मौजूदा एरिया और उस पर 35% अतिरिक्त मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि फॉर्मूला नए घरों के आवंटन में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें।